मेरे पति का देहांत कम उम्र में ही हो गया था, तो कैसे मैंने अपने बेटे के साथ रात बिताई। मेरी उम्र 43 साल है। मैं एक विधवा हूँ। मैं, मेरी सासू माँ और मेरा 23 साल का बेटा विशाल, हम तीनों ही घर पर रहते हैं। शरीर से मेरा बेटा विशाल वैसे दुबला पतला है। हम अच्छे खासे रईस हैं। पैसे की कुछ खास चिंता नहीं है, फिर भी सोचती हूँ कि खाली दिमाग शैतान का घर न बन जाए, इसलिए जॉब करती हूँ और थोड़ा दिल भी बहल जाता है। ऑफिस की सहेलियों से मैंने कुछ किस्से सुने हुए थे। गीता नाम की मेरी एक सहेली है। हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त गीता ने मुझे उसके घर पर बुलाया। मेरे ऑफिस और घर के बीच ही गीता का घर लगता है, तो मैं चली गई। हमने चाय पी और फिर इधर उधर की थोड़ी बातें की। गीता ने कहा, अरे शालिनी, क्या तुझे मालूम है कि हमारे ऑफिस में क्या चल रहा है? मैंने कहा नहीं। वो बोली, तू किसी को बताएगी तो नहीं? मैंने कहा, बात तो बता कि हुआ क्या है। वो बोली, प्रीति का बाहर एक अपनी उम्र से बड़े आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। शीला का अफेयर तो एक ऐसे लड़के के साथ चल रहा है जिसकी उम्र उसके बेटे के जितनी है। उज्ज्वला तो एक पार्लर से लड़के लेकर आती है। उसका एक पार्लर वाली के साथ कांटेक्ट है, जहां से यंग लड़के आते हैं। वो उन लड़कों के साथ मजे लेती है। मैंने कहा, क्या बात कर रही है तू? ये सब तो शादीशुदा है और अच्छे घर से ताल्लुक रखती है। गीता बोली, एक बार जब बाहर का खाना खाने की आदत लग जाती है तो घर का खाना बेस्वाद लगने लगता है। मैंने कहा, बात तो तेरी ठीक है, फिर भी यार कैसे कर लेती है ये लोग ये सब? वो बोली, सब चलता है, कुछ नहीं होता यार। उस दिन जब मैं घर आई तो मेरे दिमाग में गीता के मुंह से सुनी हुई बातें ही चल रही थी। रात को भी मैं करवट बदलती रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच सोच कर परेशान सी होने लगी। फिर मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं अपने बेटे विशाल के रूम की ओर चली। मेरे बेटे विशाल के जन्म लेने के बाद डॉक्टर ने मेरे लिए पति के साथ सोने के लिए मनाही कर दी थी। डॉक्टर का कहना था कि खेलने करने से मेरी चिड़िया को इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए मेरे पति और मेरे बीच सब होना बंद हो गया था। विशाल के पैदा होने के कुछ महीने के बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, हार्ट अटैक के कारण। उसके बाद फिर मैं घर को संभालने में लग गई। तो जब मैं विशाल के रूम में गई तो उसके हाथ में कोई किताब थी। मुझे देखकर उसने किताब को तकिए के नीचे रख दिया। मैंने कहा, विशाल तुम पढ़ रहे हो क्या? वो बोला, नहीं अम्मा, बताओ क्या बात है। मैं बोली, कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। उसने कहा, हाँ तो कहो अम्मा। मैंने कहा, क्या तुम लाइट ऑफ कर सकते हो? नहीं तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। वैसे आते वक्त मैंने अंदर से कुंडी लगा दी थी। मेरे कहने पर विशाल ने लाइट ऑफ कर दी। मैंने कहा, बेटा, बात थोड़ी अजीब है, ये हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। उसने कहा, ठीक है। मैं बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ। ये कहते कहते मैं रुक गई। उसने कहा, आपके साथ? क्या? मैंने कहा, मेरे साथ। उसने कहा, हाँ बताओ तो, क्या आपके साथ? मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ पापा मम्मी वाला खेल खेलो। ये बात सुनकर विशाल ने कुछ नहीं कहा। मेरी भी कुछ और हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। हम दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर मैंने दोबारा से बात शुरू करते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी को गुजरे हुए काफी वक्त हो चुका है, तुम मेरी इच्छा को समझ सकते हो। उस समय डॉक्टर ने कहा था कि